खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रवासी कामगारों को उनके हाथ के हुनर को तराशने का और काम करना चाहती है। इसके साथ ही साथ उनकी आजीविका पर कोई आँच ना है, इसके मद्देनजर उनकी स्किल मैपिंग कराई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन के समय में बरेली में लगभग 30,000 से अधिक प्रवासी कामगार घर वापस लौटे हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्किल मैपिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक लगातार 6,000 से अधिक लोगों की स्किल मैपिंग की जा सकी है, जिसके जरिए उनके हुनर के अनुसार उनको काम दिए जाएंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ऋषि रंजन ने बताया। देखिए, कोरोना लॉकडाउन से जो हमारी अर्थव्यवस्था है बुरी तरह प्रभावित हुई है और अपना जो उत्तर प्रदेश राज्य है बहुत बड़ा राज्य है और इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर के प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु तक काम कर रहे थे। और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने बहुत त्वरित गति से ये निर्णय लिया कि कामगारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रदेश में उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में बरेली जनपद में भी हमारे 30,000 से ज़्यादा कामगार लौटे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से जो कामगार लौटे हैं, प्रयास ये किया जाए कि उनको प्रदेश के अंदर ही उद्योगों के अंदर जो यहाँ सर्विस सेक्टर हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सड़क बनाने वाले हैं, जो पुल बनाने वाले हैं, उनके अंदर नियोजित कराया जाए। तो शुरुआती दौर में जो सूची बनाई गई थी वो सूची बहुत ही कंप्लीट नहीं थी, तो उस पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति से उनके टेलीफोन नंबर्स हैं तो उनसे बात कर रहे हैं कि उनकी स्किल मैपिंग कर रहे हैं। स्किल मैपिंग करने के बाद अभी तक हम लोगों ने 162 लोगों को अलग अलग क्षेत्र में चिन्हित किया है और प्रदेश सरकार के MSME और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने इसमें एक MOU साइन किया है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, फिक्की और नार्डेको के साथ। तो उनके जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, उनके अध्यक्ष और सचिव, उनको वो सूची प्राथमिक रूप से 162 लोगों की उपलब्ध कराई गई है और उनके साथ एक मीटिंग भी की है और एक बड़ी वेब मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो उनके साथ सामंजस्य बैठा के उनकी जो सदस्य इकाइयाँ हैं इन संघों की, उनके माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्योगों में और जो अकुशल श्रमिक हैं उनको बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के कार्य हैं, सड़क के, पुल के, अन्य कार्य हैं, उसमें नियोजित कराया जाए। तो मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से कम 4-5 हज़ार लोग उद्योगों में नियोजित हो सकेंगे और कम से कम इतने ही लोग अन्य जो सेवा क्षेत्र के इकाइयां हैं उस पर भी नियोजित हो पाएंगे। तो इससे बड़ी संख्या में जो कामगार लौटे हैं हमारे अन्य प्रदेशों से, उनको यहाँ पे ही प्रदेश के अंदर, जनपद के अंदर रोजगार मिल सके। से जो स्टाफ लगा था या फिर जो लगा था उनको निकालने की शिकायत आई, उनके बारे में क्या एक्शन लिया? देखिए, अभी तक जहाँ तक अगर हम बरेली की बात कहें तो बरेली में ऐसी कोई भी शिकायत संज्ञान में नहीं आई है और ये निश्चित रूप से हमारे जो उद्योग हैं, उद्योग में तो एक भी जो श्रमिक है उनको निकाला नहीं गया है। कहीं कहीं कुछ लोग स्वेच्छा से अपने घरों को चले गए हैं और कुछ उद्यमियों ने हमसे वार्ता भी की है कि उनको अब लॉकडाउन समाप्त हो गया है और शासन ने उद्योगों को पूर्ण रूप से चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो उनको वो वापस बुला रहे हैं। तो जब वो वापस आ जाएंगे तो उनको जो सरकार ने गाइडलाइंस तय की हुई है उसके अनुरूप कार्यवाही करके उनको उद्योगों में वापस नियोजित किया जाएगा। जहाँ तक अन्य जो व्यापार के, ट्रेड के और सेवा क्षेत्र की बात है, तो हो सकता है कि किन्हीं अन्य जनपदों में लोगों को निकाला गया हो या उनकी जो सैलरीज़ है वो कट डाउन की गई हो। तो ये जो कोरोना का लॉकडाउन रहा, इसमें स्वाभाविक रूप से जो हमारे उद्योग थे वो भी प्रभावित हुए, उनका जो लिक्विडिटी थी वो भी कम हो गई। तो हमारा ये प्रयास है कि किसी को भी उद्योगों से या सेवा की इकाइयों से निकाला नहीं जाएगा और बरेली में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में भी नहीं आया है। इस संबंध में कोई आता है तो कहाँ पर क्या शिकायत? ये देखिए, शिकायत के लिए तो इसमें जो हमारा DLC हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर, वो पहले से ही फोरम बना हुआ है। यदि कोई जो EPF में एम्प्लॉई रजिस्टर्ड है उसको किसी उद्योग द्वारा निकाला जाएगा तो वहाँ या जिला उद्योग केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।